ये इंटरेस्टिंग है। नीलोखेड़ी सीट पर बीजेपी कांग्रेस से 94 वोट से आगे चल रही है। इंद्री सीट पर बीजेपी कांग्रेस से 195 वोटों से आगे चल रही है। महम में कांग्रेस 246 वोट से आगे चल रही है। असंध में बीजेपी 431 से आगे चल रही है। बड़ौद में कांग्रेस 464 सीट पर आगे चल रही है। रोहतक में बीजेपी आगे चल रही है 542 वोटों से। गढ़ है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, रोहतक तो गढ़ है उनका। नरवाना में बीजेपी 665 वोट से आगे है। हांसी में बीजेपी 690 वोट से आगे है। पंचकुला में कांग्रेस 764 वोट से आगे है। लाडवा में बीजेपी, जो कि मुख्यमंत्री की सीट है, केवल 840 वोट से आगे है। नारनौंद कांग्रेस 841 वोट से आगे है। आदमपुर कांग्रेस 861 वोट से आगे है। भव्य बिश्नोई है, कुलदीप बिश्नोई के बेटे, वो पीछे चल रहे हैं, कांग्रेस आगे चल रही है। तो ये वो 10 सीटें हैं जहां पर नेक टू नेक मुकाबला है। नारनौल में बीजेपी 904, इसराना में बीजेपी 981 से आगे, घरौंडा में बीजेपी 1031 वोट से आगे, सिरसा में कांग्रेस 1053 वोट से आगे, कालका में इंडिपेंडेंट 1100 वोट से आगे और अटेली में बीएसपी 1113 वोट से आगे चल रहे हैं। यानी नेक टू नेक मुकाबला है। सिरसा में कांग्रेस के गोकुल सेतिया हैं जी, वो आगे। हाँ, गोपाल कांडा शायद पीछे जी, उनको बीजेपी सपोर्ट कर रही है बाहर से जी। तो ये वो तमाम सीटें हैं। अब इनफैक्ट विनेश फोगाट भी पीछे हो गई हैं। जुलाना पे ब्रेकिंग न्यूज चला, विनेश फोगाट भी अपनी सीट पर अब पीछे हो गई हैं। जैसे इलाहाबाद में अभय चौटाला आगे चल रहे हैं। अभी आई था वो बैंड की, जिसमें विनेश फोगाट भी ब्रेकिंग न्यूज में अब खबर आ रही है कि वो भी अपनी सीट पर पीछे हो गई। ये देखिए, जुलाना में हम बड़ी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो दिग्गज हैं उनका क्या भविष्य चल रहा है। यहाँ पर विनेश फोगाट अपनी सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, ओलंपियन हैं, पीछे चल रही हैं। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की निकल कर आई है। सुबह जैसे अनिल विज की खबर आई थी सामने कि वो पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस के खेमे का कोई बड़ा नेता अगर पीछे चल रहा है तो विनेश फोगाट का नाम आ गया है। और बिल्कुल अनिल विज का पीछे चलना बहुत ही एक अहम संदेश है, और साथ ही विनेश फोगाट का, क्योंकि जिस तरह से वो चुनावी मैदान में आई, तमाम नेताओं ने उनके लिए, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने जुलाना में पहुंचकर उनके लिए जोर लगाया और एक तरह से माना ही जा रहा था कि वो जीतेंगी, लेकिन रुझानों में फिलहाल पीछे हैं। अदिति, आपके कमेंट चाहेंगे इस खबर पे? 136 वोट, 240 वोट का मार्जिन, 300 वोट का मार्जिन। तो क्या कोई आश्चर्य की बात है कि महासचिवों की मीटिंग बुलाई है नड्डा जी ने? जाहिर है कि वो देख रहे हैं कि किस तरह से पूरा चुनाव खुलता है और कितने लोगों को अपनी तरफ लाने की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये एक तरह से परेशानी का सबब कांग्रेस के लिए तो है ही, अगर उनकी वो नहीं जाती है, बीजेपी के लिए भी है अपने आप में। दोनों में देखिए अंतर, वहाँ पर बीजेपी में अध्यक्ष मीटिंग बुला रहे हैं, यहाँ पर ये काउंटिंग सेंटर में बैठे हुए हैं ये देखने के लिए कि हमारा क्या। बिल्कुल वही मैं कह रही थी, जिस तरह से भूपेंद्र हुड्डा पहुँच गए, क्योंकि ज़्यादातर शास्त्री जी ज़्यादातर जो 90% सीटों में तो उन्होंने ही उम्मीदवारों को चयन किया था। तो अगर हार जीत का भी श्रेय उन्हीं को जाएगा, क्योंकि शैलजा कुमारी तो नाराज़ हो गई थी। उनकी सिर्फ कहा ये गया था, हम तो अखबारों में और अपने सहयोगियों से ही जान रहे थे कि सिर्फ 9 सीटें थी, वो प्रचार के लिए भी नहीं उतरी थी, है ना, और यही प्रचार ज़्यादा कर रहे थे। एक समय ये भी था कि प्रियंका गांधी परिवार के भी शीर्ष नेता ज़्यादा नहीं गए, बाद में आए, बाद में एक्टिव हुए। तो जो ये अंदरूनी खींचतान का जो असर है वो शायद इन रुझानों तक पहुंचा है। देखिए, ये क्लोज फाइट जो अभी हमें दिख रहा है, जब अंतिम परिणाम आएंगे और जो पक्ष शायद हारेगा उस पक्ष में ये चर्चा शुरू हो जाएगी कि कौन जिम्मेदार है, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ, गलत लोगों को दिया गया, वो सब बात तब शुरू हो जाएगी। पर अभी कंपटीशन इतना टफ होने के कारण इस पे कोई टिप्पणी करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अंतिम फैसला तक हमें वेट करना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन हो जाए। बिल्कुल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी तक की बात की जाए 10:40 तक दोनों राज्यों की, तो दोनों अवामों ने दोनों पार्टियों को खुश कर दिया है।